हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। एक शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र एक साथ मिलकर समूह में कार्य करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पद्धति में समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और सामूहिक रूप से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसमें सभी छात्र मिलकर किसी समस्या को हल करते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। छात्र केवल सुनने तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। छात्र जो है व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं और समूह के माध्यम से भी सीखते हैं। तो हम बोलते हैं कि जैसे जो है ग्रुप डिस्कशन करते हैं या ग्रुप में प्रोजेक्ट में कोई काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हम वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग एन एजुकेशनल अप्रोच इन विच group of students work together to discuss an issue, solve problem, complete a task, create a product। हम बोलते हैं कि ये जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, इसमें जो है स्टूडेंट्स जो है ग्रुप में आते हैं। मतलब एक बच्चों का एक ग्रुप, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो सदस्य बनते हैं, वो वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होता है। अपनी इच्छा से वो बच्चे जो है ग्रुप में एंटर होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड ग्रुप है, क्योंकि बच्चे जो है खुद आते हैं, तो इसलिए ये है स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड जो है ग्रुप है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि सबका एक कॉमन गोल होने के नाते, कॉमन गोल है जिसको सबने अचीव करना है। तो प्रत्येक सदस्य की जो भूमिका रहती है, मतलब हम बोलते हैं प्रत्येक सदस्य जो काम करता है उसकी सफलता जो होती है उस ग्रुप की जो है सफलता है। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ये हुआ। रोल ऑफ द टीचर जो है, इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें टीचर हो भी सकता है और टीचर नहीं भी, है ना। रोल ऑफ द टीचर का मतलब क्या हुआ कि टीचर इसमें हो भी सकता है और नहीं भी। नॉलेज जनरेशन, इस तरह से जो है नॉलेज, ज्ञान का जो है क्या होता है, नया नया ज्ञान हम सीखने को हमें मिलता है, क्योंकि इसमें जो है सभी स्टूडेंट्स अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं किसी समस्या को सुलझाने के लिए। तो हम बोलते हैं कि इस तरह से जो है क्या ज्ञान हमें, नया ज्ञान हमें मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल, इसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है वो हमारा इंक्रीज होता है। कम्युनिकेशन स्किल में हम बोलते हैं कि ग्रुप में सबसे पहले जो है सुनना चाहिए। जो कोई सदस्य बता रहा है, विचार विमर्श जब हो रहे हैं, जब अपनी जो राय है वो दे रहा है ना, अपनी बात रख रहा है, तो अच्छे से सुनना चाहिए। लिसनिंग के बाद जो है फिर जब अच्छे तो तुमने सुन लिया, उसके बाद तुम्हें बोलना चाहिए, ठीक है। बोलने के बाद मतलब डिस्कशन होनी चाहिए। सुन लिया, बोल लिया, उसके बाद हम बोलते हैं रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि इससे कम्युनिकेशन स्किल जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, मजबूत होता है, क्योंकि अच्छे से विचारों का आदान प्रदान बहुत ही अच्छे से होता है, डीपली अंडरस्टैंडिंग से होता है, एनालिसिस किया जाता है, हर बात का, हर छोटे से छोटे पहलू का ध्यान रखा जाता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है ना, और उसके बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। इस तरह से एनकरेजिंग टीम वर्क, तो जब इस तरह से काम होता है तो एक टीम वर्क में काम होता है, क्योंकि ग्रुप का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, अपने ग्रुप को उस समस्या का समाधान करना, ऐसे निर्णय लेना या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, या ऐसे निर्णय लेना जिससे कि वो समस्या सुलझ जाए। तो ये सारे के सारे जो है मिलजुल कर जब हम काम करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। कैसा एनवायरनमेंट? पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं और गहन अध्ययन करते हैं। तो हम बोलते हैं कि टीम वर्क में काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है? टीम वर्क में। उसके बाद हम बोलते हैं एक्सपोजर टू मोर पर्सपेक्टिव्स, कि जब सदस्य होते हैं तो बोलते हैं ना 1 और 1 11, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम बोलते हैं
कि जब ग्रुप में मिलकर सदस्य आपस में किसी प्रॉब्लम पर, है ना, वो बातचीत करते हैं, उसको सुलझाने के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो नए नए आइडियाज़ जो है वो कहाँ माइंड में आते हैं, उनको अच्छे से उसको तर्क वितर्क किया जाता है ना, और जिससे कि उनको अच्छे से सॉल्व किया जा सके। इंक्रीज रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है याद रखना, जो ज़्यादा समय तक जो है याद रहता है। देखो अदरवाइज़ जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ समय तक हमें वो सारी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, डीपली, है ना, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना, विचार विमर्श करते हैं, तो हमें जब उसके हर एक पहलू का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हर एक पहलू का पता हो जाता है, मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो हमारे जो याद हमें वो काफ़ी टाइम तक हमें याद कर रहता है, क्योंकि हम वो कैसे करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि हम करके सीखते हैं। हम बातचीत को कर रहे हैं और उसके बाद उस जो हमने डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। अकाउंटेबिलिटी, ये ग्रुप में जो है सभी सदस्यों का गोल कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है, उस समस्या को सॉल्व करना, अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। तो जवाबदेही यहाँ पे सब इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर की भी है और पूरे ग्रुप की भी जवाबदेही होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किसकी, दोनों की है, बोथ की है, बोथ मतलब इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी, ग्रुप की भी, है ना। तो ये हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि कॉमन गोल है। अब हम बोलते हैं कि कॉमन गोल होने के कारण जो है इंडिविजुअल जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो कैसी हो गई, वो हमारे ग्रुप के सदस्य की हो गई, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं यूज्ड इन हायर लेवल, कि ये जो हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये हम नई नई चीज़ें, नई नई प्रॉब्लम्स जो हैं आती जाती हैं, हम सोशली इंटरेक्शन में आते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करना, तो हम बोलते हैं हाई लेवल के लिए बात करें कि या तो ये कॉलेज के स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं प्रॉब्लम को, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हाई लेवल की थिंकिंग अपनाते हैं, ठीक है। हाई लेवल पे मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग हाई लेवल पे जो है, हायर लेवल पे ये ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इसमें जो है ओपन एंडेड का मतलब ये है कि जो विचार विमर्श किया जाता है वो बिल्कुल ही फ्री होकर जो है विचार विमर्श किया जाता है। तर्क वितर्क जो है, कोई किसी को रोकता टोकता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो बोला जाता है, क्योंकि फ्री हैं बोलने के लिए, क्योंकि डिस्कशन हो रही है, तो जो भी विचार विमर्श किया जाता है, बोला जाता है, उस पे वो बिल्कुल जो है फ्री होकर अपने विचारों को बोल सकता है। दूसरे उसके विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फिर उनको आपस में सब डिस्कस करते हुए एक सिंथेसिस पे पहुंचते हैं और उसके बाद एक नई राय लेते हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो हमारे कोलैबोरेटिव लर्निंग है, इस तरह से इसमें काम होता है। इसमें जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन किसके, इवैल्यूएशन इज डन, जो हमारी इवैल्यूएशन है वो किसके द्वारा होती है। इसमें जो है हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इवैल्यूएशन है वो होती है स्टूडेंट के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि इवैल्यूएशन जो इज़ डन बाय द स्टूडेंट, इवैल्यूएशन किसके द्वारा होती है, स्टूडेंट के द्वारा होती है, क्योंकि पता लग जाता है अगर हम उसमें डिसीज़न अच्छा निकला, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो हमारा सही हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है इवैल्यूएशन स्टूडेंट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल तरीके से बनाया जाता है, इनफॉर्मल है ना। तो हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल होता है। इसमें जो है वॉलंटरी एक्टिविटी है, क्योंकि मिलकर अपने आप काम करेंगे, वॉलंटरी ऐच्छिक है, अपनी इच्छा से अनुसार जो है ग्रुप में एंटर होते हैं। तो इकट्ठे होके जो काम है वो एक
कॉमन गोल के लिए जो है काम किया जाता है। तो आज हमने कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।